हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और आज से यहाँ पर मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ ECEE स्टूडेंट्स के लिए सिग्नल्स की PYQ सीरीज, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में गेट में पूछे जा चुके हैं वो हम लेंगे, जिस पर अभी भी आपके 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चंस में आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन गेट 2023 एंड 24। तो आज इस पहले PYQ के सेशन में यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट समेशंस जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको रिपीटेडली IIT ने पूछे हैं और अभी भी उसके आने की प्रोबेबिलिटीज हैं। तो यहाँ पर मैं 3 क्वेश्चंस आपको बैक टू बैक दूंगा, जिसमें कि एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यही से शुरू किया और मैं चैप्टर वाइज आपको PYQ डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपका एक कहें कि सिलेबस एक तरह से आपको रिवाइज होता जाएगा। तो सबसे पहले आज जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सम इंपॉर्टेंट समेशंस। सम इंपॉर्टेंट समेशंस कहें या फिर सीरीज रिजल्ट्स कहें, तो जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। देखिए, जब भी हमारे पास कोई कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है तो हम जानते हैं कि अगर आप किसी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए डिफाइन करते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया अंडर द कर्व, मतलब जो भी आपका फंक्शन एक्स ऑफ टी है उसका जो भी ग्राफ है, तो जहां से जहां तक आपने इंटीग्रेट किया मतलब उस ड्यूरेशन में उस सिग्नल के अंदर का आप एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने किसी सिग्नल में माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अगर इंटीग्रेशन की लिमिट ले ली, यहां पर अगर आपने लिख दिया एक्स ऑफ टी डी टी, तो इसका मतलब है इस एक्स ऑफ टी का ओवरऑल जितना भी एरिया इस एक्स ऑफ टी के अंदर है वो पूरा फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि एक्स ऑफ टी एग्जिस्ट इसके बाहर तो कर नहीं सकता, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में एरिया चाहिए, तो जैसे आपने अगर लिख दिया कि इंटीग्रेशन 2 to 4 एक्स ऑफ टी डी टी, तो इसका मतलब है कि एक्स ऑफ टी फंक्शन में 2 सेकेंड से 4 सेकेंड्स के बीच में कितना एरिया कवर हो रहा है एक्स ऑफ टी फंक्शन का, ये आप फाइंड कर रहे हैं। तो जब कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स होते हैं तो हम यूज करते हैं इंटीग्रल्स, जब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स होते हैं तो हम यूज करते हैं समेशंस। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिस्क्रीट के केस में आकर थोड़ा सा अपने आप को वीक फील करते हैं, तो ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि डिस्क्रीट टफ होता है। तो ये चीज़ें अभी हम देखेंगे आगे जब हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट प्रॉब्लम्स। तो आज इसलिए मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट समेशंस, जिन पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और कैसे आप उसको विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते थे। और ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि मुझे जो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा सिग्नल्स का, या जो ऑफिशियल ग्रुप है, उन सब पर मुझे दिखता है कि ये क्वेश्चंस आपके डाउट्स में रहते हैं, आपने बार बार इन क्वेश्चंस को पूछा है। तो इंपॉर्टेंट समेशंस क्या है? सबसे पहला समेशन जो आपको पता होना चाहिए दैट इज समेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी a टू द पावर n, जिसका मतलब क्या है? आप अगर इसको ओपन करेंगे तो 0 पुट करेंगे पावर में तो वैल्यू 1 प्लस a स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है? एक जीपी है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम है जिसका जो कॉमन रेशियो है दैट इज a। तो अगर हमारा a लेस देन 1 है अगर मैग्नीट्यूड वाइज, तब तो आप इस सम को फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज ये डाइवर्जेंट सम हो जाएगा, कन्वर्ज नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू आपको पता है कि निकाली नहीं जा सकती। तो अगर a का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है तो फिर आप उस केस में सम की वैल्यू क्या लिखते हैं? इट इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस a। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्नल्स में बहुत जगहों पर इसका एप्लीकेशन आपको दिखता है, तो ये चीज़ें तो बिल्कुल आपको याद होंगी ही। अगर आप बेसिक से पढ़ना शुरू किया अभी आपने, तो बिल्कुल इस चीज़ को एकदम ध्यान में रखिए, हर स्टेप पर आपको डिस्क्रीट में ये चीज़ काम आएगी। ये प्रोवाइडेड क्या है? ये ऐसा होगा लेकिन तब जबकि हमारे मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू 1 से छोटी हो। ठीक है, चलिए ये हमारा फर्स्ट समेशन। अब मैं डायरेक्टली समेशंस लिख रहा हूँ, तो ऐसे ही अगर हमारे पास ये जो समेशन है, अगर ये 0 से इन्फिनिटी तक नहीं होकर अगर ये समेशन 0 से किसी फाइनाइट लिमिट तक होता, मान लीजिए हमने कहा n, a टू द पावर n, अब यहाँ पर a की वैल्यू कुछ भी हो, आप इस समेशन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं और इसका जो रिजल्ट है दैट इज 1 माइनस a टू द पावर, ये जो आपके पास अपर लिमिट दिख रही है उससे एक ज़्यादा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस a। अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ क्योंकि डिस्कशन के लिए वीडियोस आपको मेरे मिल जाएंगे। अगर यहीं पर हम लिखते दैट इज समेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 0 टू एनी पर्टिकुलर लिमिट n, अगर हम लिखते 1 टू द पावर n, या सिंपली हम 1 लिखते क्योंकि 1 का पावर n तो 1 ही होता है, तो अगर आप इसकी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है n प्लस 1। तो हमेशा ध्यान रखना, समेशन 0 टू n a टू द पावर n is this if a is not equals to 1 and if a is equals to 1 then the value will be what? n plus 1। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे अगर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट समेशन की बात करें तो हमारे पास एक समेशन है n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी n इंटू a टू द पावर n। इसको हम 0 से भी ले सकते हैं और इसी वैल्यू को अगर आप देखें
ये सेम रिजल्ट आएगा अगर आप इस समेशन को 0 से नहीं लेकर, अगर आप 1 से लेकर इन्फिनिटी भी लेंगे तो भी इसका वैल्यू इसकी सेम आएगी। क्योंकि देखें अगर हम कि ये सीरीज क्या बन रही है, तो अगर 0 पुट किया तो n 0 हो गया, तो ये वैल्यू भी 0, 1 से ही स्टार्ट होगी ये सीरीज। तो 1 से अगर आप स्टार्ट करेंगे, इन दोनों की ही वैल्यू हम लिख रहे हैं, तो ये सीरीज आपकी ऐसी है, दैट इज 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए क्यूब प्लस 4 इंटू ए 4 एंड सो ऑन, प्लस 4 ए 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी इस समेशन की वैल्यू आप तभी फाइंड कर सकते हैं जब इस a का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा हो। तो आप इस समेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास a अपॉन 1 माइनस a होल स्क्वायर, प्रोवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ a इज व्हाट, लेस देन 1। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ a 1 से छोटा है तभी आप इस समेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो एक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अगर आप देखें तो जैसे अगर हम लिखते हैं दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, तो इसकी जो वैल्यू होती है इट इज इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इनका स्क्वायर देखें, अगर हमें फाइंड करना हो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 6। और अगर हम क्यूब का सम देखें, अगर हमारे पास होता 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू n क्यूब, तो इस सम की वैल्यू होती है जो आपने 1 प्लस n का जो सम लिखा है बस इसका आपको स्क्वायर लेना, दैट इज n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समेशंस के रिजल्ट हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए कि डिस्क्रीट में कुछ भी आप अगर कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए, वो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये गेट EE 2016 का क्वेश्चन है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर क्या था हमारे पास गिवन कि एक सम को हमने डिफाइन किया 0 टू इन्फिनिटी n इंटू अल्फा टू द पावर n वेयर मॉड ऑफ अल्फा इज लेस देन 1। ये तो होना ही चाहिए। अभी अभी हमने बात की कि समेशन के लिए ये हमारा समेशन चाहे 1 से इन्फिनिटी गिवन हो या 0 से इन्फिनिटी गिवन हो, ये सीरीज सेम बनती है। तो इसके लिए प्रोवाइडेड क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मस्ट बी 1 लेस देन 1, अदरवाइज द सीरीज विल नॉट कन्वर्ज। तो इसलिए हमारे पास यही सेम वैल्यू गिवन है और हमें यह बताया गया कि द वैल्यू ऑफ अल्फा इन द रेंज। अब ये तो हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी होगी तभी हमारा ये सम कन्वर्ज होगा। अब उसमें भी आपको बता दिया गया कि हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है किस रेंज में, कि 0 और 1 के बीच में हमारा अल्फा हो। तो पूछा है हमारे पास जिससे कि इस जो सम है इस सम की वैल्यू क्या आ जाए, 2 अल्फा आ जाए। तो हमारे पास यहाँ पर s की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन था, हमें गिवन है s इज इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी n इंटू अल्फा टू द पावर n। और अभी अभी हमने बात की कि अगर अल्फा की वैल्यू मैग्नीट्यूड अगर इसका 1 से छोटा है तो इस सम की वैल्यू क्या होती है, इस सम की वैल्यू होती है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर। ये सम की वैल्यू होगी। अब आपको गिवन है कि ये जो सम है हमारा, दिस सम इज इक्वल्स टू, ये सम हमारा किसके बराबर होना चाहिए, 2 अल्फा के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर आपने इक्वेट कर दिया दैट इज अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर, अगर इस वैल्यू को हमने 2 अल्फा से इक्वेट कर दिया तो हमें क्या दिखा, ये अल्फा और ये अल्फा कैंसल्ड। मतलब आप यहाँ पर 1 इक्वल्स टू लिख सकते हैं, आप इस चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 इंटू 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, 2 अल्फा स्क्वायर देन 2 इंटू माइनस 2 अल्फा दैट इज माइनस 4 अल्फा एंड प्लस 2, और इस 1 को इधर लाएंगे तो माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 से आपको वैल्यू मिलेगी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बस इसको सॉल्व कीजिए और अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो अल्फा इक्वल्स टू हमने लिखा माइनस बी दैट इज माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4ac दैट इज 2 इंटू 4 इज 8 एंड डिवाइडेड बाई 2a, सो 2a इज इक्वल्स टू 4। मतलब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है अल्फा की 4/4 इज 1 एंड प्लस माइनस ये अंडर रूट 8 का मतलब 2√2, और 2√2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो √2/4 दैट इज √2/2, और √2/2 का मतलब आ गया आपके पास 1/√2। तो हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या क्या हो सकती है, 1 प्लस माइनस 1/√2 की वैल्यू आप जानते हैं 0.707। मतलब यहाँ से अल्फा की 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्वियसली इसके 2 रूट्स होंगे, तो हमारे पास अल्फा की क्या क्या वैल्यूज आई, एक आई हमारे पास 1.707
और जब 1 माइनस 0.707 लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.293। तो ये हमारे पास अल्फा की दो वैल्यूज़ हैं जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगी कि अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 2 अल्फा के बराबर हो जाए। तो ये दो वैल्यूज उस अल्फा को सेटिस्फाई करेंगी। लेकिन अभी अभी आपने कहा कि ये हम सम तब निकाल पाएंगे जब हमारे मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या हो, इट मस्ट बी लेस देन 1। तो ये वैल्यू तो कभी पॉसिबल ही नहीं। तो आपने देखा कि ये वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं, 1.707 ये कभी भी नहीं हो सकता। इस वैल्यू के लिए ये सम हमारा कन्वर्ज ही नहीं करेगा। तो इसलिए अल्फा की वैल्यू कौन सी पॉसिबल है, 0.293 ये वैल्यू पॉसिबल है। और आपको गिवन भी क्या है यहाँ पर कि अल्फा हमारा किस रेंज में होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में। तो इसलिए हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 0.293। सो द आंसर इज 0.293। मैंने अगर रफली कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये वैल्यू है, और ज़्यादा एक्यूरेसी में जाएंगे तो और भी ज़्यादा एक्यूरेट हमारे पास आंसर आ सकता था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आया। तो इस टाइप की चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं। तो ये जो हमने सम ऑफ सीरीज कुछ हमने वैल्यूज लिखी हैं वो बिल्कुल उनको आप ध्यान रखिएगा। अब इस पर बेस जैसे एक दो क्वेश्चंस मैं आपको और यहाँ पर शो कर दूँ। जैसे गिवन था आपको गेट IN 2007 के पेपर में, ये कानपुर का पेपर था। इसके पहले जो हमने डिस्कस किया वो ISC बेंगलोर का पेपर था। ठीक है, यहाँ पर बोला गया था कंसीडर द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल xn दैट इज 1/3 टू द पावर n un, जहाँ पर un हमें पता है स्टेप फंक्शन, उसको डिफाइन कर दिया गया है। अब पूछा गया कि अगर yn हमारा एक सिग्नल है जो कि x ऑफ माइनस एन के बराबर है, जो xn पर हमें क्या लेने से मिलता है, टाइम रिवर्सल लेने से मिलता है। तो उस yn के लिए हमें समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी yn की वैल्यू पूछेगी। मतलब yn सिग्नल के अंदर का टोटल एरिया आपसे पूछा गया। ठीक है, तो देखिए हमने अभी देखा कि जो हमारा xn है वो हमें गिवन है xn इज इक्वल्स टू 1/3 टू द पावर n un। तो un का मतलब है कि un की वैल्यू 1 तभी होगी जब हम n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 लेंगे। ठीक है, और हमें क्या पूछा गया, हमें ये बता दिया गया कि सिग्नल yn हमारा क्या है, yn की वैल्यू x ऑफ माइनस एन के बराबर है। तो देखिए ये जो हम लिख रहे हैं समेशन, हमें जो चाहिए n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, हमें yn की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब आप कह सकते हैं इट इज व्हाट, इट इज एरिया ऑफ सिग्नल y ऑफ n, ऑफ सिग्नल y ऑफ n। अब देखिए डिस्क्रीट के केस में एरिया ही नाम देते हैं इसको भी आप, लेकिन ये क्या है एक्चुअली सम ऑफ ऑल द सैंपल्स इन y ऑफ n। y ऑफ n में जितने भी सैंपल्स हैं उन सब के सम को आपने इस समेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट किया। तो जब आप एरिया की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो एरिया की प्रॉपर्टी से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर हमने कहा कि एरिया ऑफ, इफ एरिया ऑफ x ऑफ n, अगर हम कहें कि एरिया ऑफ x ऑफ n हमारा a है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया पर किस ऑपरेशन का क्या इफेक्ट है, तो ऑपरेशंस आप जानते हैं कि अगर हम देखें ऑपरेशंस, अगर हमने लिख दिया कि किस ऑपरेशन का क्या इफेक्ट है और इसका इफेक्ट ऑन एरिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं वो क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। हम एम्पलीट्यूड रिवर्सल ले सकते हैं, एम्पलीट्यूड रिवर्सल ले सकते हैं, एम्पलीट्यूड स्केलिंग ले सकते हैं, हम एम्पलीट्यूड स्केलिंग के बाद हम टाइम रिवर्सल ले सकते हैं, टाइम रिवर्सल, हम क्या ले सकते हैं, टाइम स्केलिंग ले सकते हैं, टाइम स्केलिंग, और हम क्या ले सकते हैं, टाइम शिफ्टिंग ले सकते हैं। यही 5 ऑपरेशंस होते हैं जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं किसी फंक्शन पर, शिफ्टिंग। ठीक है, तो देखिए टाइम एम्पलीट्यूड रिवर्सल का मतलब है कि अगर आपका सिग्नल xn है तो एम्पलीट्यूड रिवर्सल का मतलब है सिग्नल माइनस ऑफ xn फाइंड करना। अगर हम एम्पलीट्यूड स्केलिंग करते हैं इसका मतलब है k इंटू xn फाइंड करना, xn सिग्नल के एम्पलीट्यूड्स को k से मल्टीप्लाई कर देना। टाइम रिवर्सल का मतलब है x ऑफ माइनस एन फाइंड करना, टाइम स्केलिंग का मतलब है x ऑफ अल्फा एन फाइंड करना, और टाइम शिफ्टिंग का मतलब है आपके पास x ऑफ n के लिए x ऑफ n प्लस या माइनस n नॉट फाइंड करना। तो इन सभी केसेस में अगर आप एरिया पर इफेक्ट देखेंगे तो एम्पलीट्यूड रिवर्सल का आपके एरिया पर क्या इफेक्ट होगा, अगर प्रीवियस एरिया a था तो अब एरिया भी माइनस a हो जाएगा। जितने फैक्टर से आप एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं उतने फैक्टर से आपका एरिया भी मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर यहाँ पर आपने एम्पलीट्यूड स्केलिंग में लिखा कि हमने k से मल्टीप्लाई किया है एरिया को, तो सिग्नल को, तो आपका एरिया भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। टाइम रिवर्सल का एरिया पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आपके पास कोई फंक्शन होता जिसमें मान लीजिए कि हमने कहा कि 3 सैंपल्स हैं, लेट्स से 1, 2 एंड 3, तो इसके 1, 2 एंड 1, तो इसके सभी सैंपल्स का सम कितना है। अगर आपका ये फंक्शन होता है x ऑफ n तो इसके सभी सैंपल्स का सम है 1 + 2 3 3 + 1 4। अब अगर हम इस पर टाइम रिवर्सल ले लेते, मतलब अगर आप x ऑफ माइनस एन फाइंड करते तो यही जो वैल्यूज है आपको इस तरफ दिखती। इतना ही फर्क पड़ता है एम्पलीट्यूड टाइम रिवर्सल का। ये सभी चीजें इधर आ गई तो भी अगर इसके सभी सैंपल्स का सम पूछा जाए तो अभी भी ये 1 + 2 + 1 से वैल्यू क्या मिलेगी 3 4,
मतलब किसी सिग्नल के एरिया पर एम्पलीट्यूड टाइम रिवर्सल का कोई इफेक्ट नहीं, तो यहाँ पर टाइम रिवर्सल की वजह से एरिया चेंज नहीं होगा। अगर हम टाइम स्केलिंग की बात करते हैं तो टाइम स्केलिंग अगर आप करेंगे तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल अगर होता तो हम डिफाइन कर सकते थे कि एरिया पर क्या इफेक्ट होगा, लेकिन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पर आप टाइम स्केलिंग का इफेक्ट नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के बीच की जो वैल्यूज होंगी, अगर आप डेसिमेट करते हैं तो सैंपल्स लॉस्ट हो जाएंगे, इंटरपोलेट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर जीरो इंटरपोलेशन करते हैं तो एरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पर ब्लैंक कर देता हूँ कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि किस टाइम स्केलिंग ऑपरेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन टाइम शिफ्टिंग का फिर से एरिया पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हम टाइम में अगर हम स्केल कर देते हैं तो हम एरिया पर नहीं बता सकते डिस्क्रीट के केस में एग्जैक्टली, लेकिन बाकी सभी ऑपरेशंस में एम्पलीट्यूड रिवर्सल हो, एम्पलीट्यूड स्केलिंग हो, या फिर आपका टाइम शिफ्टिंग हो या टाइम रिवर्सल हो, इनका इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से अभी हमने देखा कि एक्स ऑफ एन और वाई एन कैसे रिलेटेड है। एक्स ऑफ एन के टाइम रिवर्सल से आपको वाई एन मिल रहा है, इसका मतलब है कि जितना एरिया एक्स एन का होगा उतना ही एरिया वाई एन का होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि टाइम रिवर्सल का एरिया पर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये जो वैल्यू आपसे पूछी गई, इस वैल्यू की हम क्या लिख सकते हैं, इट विल बी इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाई एन। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? ये वैल्यू इक्वल होगी समेशन एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन के। एक्स एन की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/3 टू द पावर एन यू एन। अब आपको पता है कि un फंक्शन हमारा n लेस देन 0 पर 0 है, तो अगर हम un की वैल्यू 1 पुट कर दें फॉर 0 टू इन्फिनिटी ओनली, तो ये समेशन की लिमिट्स हमारी अपर लिमिट तो सेम रहेगी, लोअर लिमिट चेंज होकर 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं, दैट इज समेशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 1/3 टू द पावर n। अब देखिए ये फिर से हमारे पास कौन सा समेशन आ गया? अभी जो हमने सबसे पहला समेशन लिखा था, ये जो आपने सबसे पहला समेशन लिखा है कि 0 टू इन्फिनिटी ए टू द पावर एन वेयर मॉड ऑफ ए इज लेस देन 1, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/1 माइनस ए। इसलिए यहाँ जो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, ये 0 टू इन्फिनिटी ए टू द पावर एन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1 माइनस ए की जगह पर 1/3, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास 3/2। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? 3/2 से ये ऑप्शन आप अगर देखें तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो इस टाइप से ये जो समेशंस हैं इस पर रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए एक फेवरेट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करेंगे। और आपके लिए ईजी मैं यहाँ पर होमवर्क भी दे रहा हूँ, तो अगर आप ये चीज़ें समझ गए तो आपके पास एक ये होमवर्क है, इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा। EC 2015 में पूछा गया है और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसके लिए आंसर क्या आएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले PYQ सीरीज में। लेकिन इससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन कि अगर आप अड्डा 24/7 के स्टोर पे जाएंगे तो हमारा बैच जी शुरू होने वाला है और 19th ऑफ दिस जुलाई ओनली ये बैच शुरू हो रहा है। तो गेट के अगर आप एस्पिरेंट हैं तो 2023 और 24 डेफिनेटली आप इस बैच को आपको ज्वाइन करना चाहिए। और किसी भी फैकल्टी के कोड से आप इस पर अभी मिनिमम 17% डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा बैच पर। आप मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ Y504। तो 501, 502, 503, 504, 505 कोई भी कोड आप अप्लाई कीजिए और यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये तो गेट के बैच की बात हो गई। इसके साथ आपको पता है कि DRDO भी हमने लॉन्च कर दिया है और 28 से DRDO के बैचेस शुरू हो जाएंगे। मॉर्निंग 9 AM से इवनिंग 9 PM तक आपकी बैचेस चलेंगी। तो एक बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर DRDO में सेशन मिलने वाला है, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि विद इन 2000 रुपीज़ इस कोड के बाद आपको ये पूरा DRDO का सब्जेक्टिव कोर्स मिल जाएगा। और इसके साथ HPCL के भी नए बैचेस शुरू होने वाले हैं। तो जुड़ जाइए अड्डा 24/7 के, जो भी आपका एम्बिशन है उसको फुलफिल करेंगे हम बिल्कुल, अगर आप डेडिकेशन के साथ अपनी मेहनत करने के लिए तैयार हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट PYQ सीरीज में। बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर और कैसे क्वेश्चन चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।